ट्रंप ने फिर यूरोप और मैक्सिको पर 30% टैरिफ का बम फोड़ दिया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आर्थिक मामलों में क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहकीकात जारी है। आज हम बात करेंगे कि ट्रंप का यूरोप और मैक्सिको पर 30% टैरिफ का क्या मतलब है। यह भी बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर के बाजारों, नेताओं और निवेशकों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको से आने वाले उत्पादों पर 30% का टैरिफ लगेगा, और वो भी 1 अगस्त से। क्या यह फैसला वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत है? क्या अमेरिका वाकई अमेरिका फर्स्ट नीति को फिर से लागू करने जा रहा है? और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझेंगे। राजनीति के चालों से लेकर आम आदमी की जेब तक इस टैरिफ का असर जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने वाशिंगटन में एक रैली के दौरान कहा, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे और इसके लिए जरूरी है कि विदेशी कंपनियों को हमारी मेहनत की कीमत चुकानी पड़े। इस बयान के साथ ही ट्रंप ने 30% टैरिफ की घोषणा कर दी। यानी अब यूरोप और मैक्सिको से अमेरिका में आने वाले कार, स्टील, व्हाइट गुड्स, शराब, डेयरी उत्पाद जैसे सामान महंगे हो सकते हैं। टैरिफ का मतलब है सीमा शुल्क। यानी अगर कोई यूरोपियन कंपनी $1000 का फ्रिज अमेरिका में भेजती है तो उसे अब $1300 का रेट लगेगा। अब इस बात पर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रंप ने यह टैक्स क्यों लगाया। ट्रंप का दावा है कि यह टैरिफ अमेरिकन इंडस्ट्री की रक्षा के लिए है। उनका कहना है कि यूरोप और मैक्सिको की सरकारें अपनी कंपनियों को सब्सिडी देकर सस्ते प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेच रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। लेकिन आर्थिक समीक्षकों का कहना है कि ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रीयतावाद का कार्ड खेल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिकन कस्टमर को महंगाई झेलनी पड़ेगी और वैश्विक व्यापार पर भी नकारात्मक असर होगा। ट्रंप की 30% टैरिफ की घोषणा के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, उन्होंने ट्रंप के इस कदम को अनुचित और अमित्रपूर्ण बताया। उनका कहना है, अगर अमेरिका अपने पड़ोसी देशों से इस तरह व्यवहार करेगा तो यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि WTO विश्व व्यापार संगठन में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी और मैक्सिको जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बात सिर्फ मैक्सिको की राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है। टैरिफ रेट में 30% वृद्धि को लेकर यूरोप की नाराजगी जग जाहिर है। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के इस फैसले को आक्रामक व्यापार नीति करार दिया है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश अमेरिका में कारें और मशीनें भेजते हैं। अब ये सब 30% महंगे हो जाएंगे। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपियन कमीशन यूरोप की कंपनियों और कामगारों के हितों की रक्षा करेंगे। बदले में यूरोप भी अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, फूड और फैशन प्रोडक्ट्स पर। यानी सीधी भाषा में कहा जाए कि यह व्यापार युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ट्रंप के नए टैरिफ से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिकन ग्राहकों को यूरोपियन और मैक्सिकन सामान महंगे मिलेंगे। मैक्सिको और यूरोप की कंपनियां दूसरी मार्केट तलाशेंगी, जैसे भारत, ब्राजील या अन्य एशियाई देश। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और टैरिफ से व्यापार की लागत बढ़ेगी। ट्रंप की कूटनीति से भारत भी अछूता नहीं है। यह भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। भारत में यूरोपीय कंपनियां निवेश बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगाता है तो स्थिति मुश्किल हो सकती है।
इन परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, यह भी इस खबर में जान लेते हैं। भारत को इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़ी सीख मिलती हैं। स्वदेशी निर्माण को मजबूत करना जरूरी है ताकि विदेशी टैरिफ नीति से हमारी अर्थव्यवस्था ना डगमगाए। डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर भारत को अपनी आवाज जोरदार तरीके से रखनी होगी, क्योंकि अगला निशाना भारत भी हो सकता है। स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। भारत को अमेरिका, यूरोप और मैक्सिको तीनों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। दोस्तों, ट्रंप की ये घोषणा सिर्फ व्यापार की नहीं, भविष्य की राजनीति, वैश्विक गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय करेगी। क्या हम एक और वैश्विक व्यापार युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे की गहराई पड़ताल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।